बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मुझे एक और चीज़ भी कहनी है कि बड़ों की जो मुखासमत होती है, बड़ों की आपस में कोई मन मुटाव होता है, बड़ों के आपस में कुछ इख्तलाफात होते हैं, इसको फांसी पर लटका कर या इसको मौत की सजा देकर या इसकी गर्दन काट कर हमें लेके दिया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम इस तरह से है, कुछ बाप के किए का बदला, ज्यादती का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। इसी तरह बेटे के अगर कोई ज्यादतियाँ हैं, उसके कोई कसूर है, तो उसी तरह वो किसी बड़े से उसका बदला नहीं लिया जा सकता। ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। यहाँ मुझे यही कहना है कि बड़ों की लड़ाई में छोटों को हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए, और ना ही बड़ों को चाहिए कि अपनी छोटी औलाद जो होती है, पहली औलाद फिर उसके बाद उनकी औलाद को उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पहली औलाद वो भी आपस में खिंचाव मिटाव रखे हुए होती, बाजू का तो मेरे बाबे ने कीता है, मेरे प्यो ने इदा कीता है, तेरे प्यो ने कीता है, मेरे बाबे ने यह आख्या, बाजू का अच्छे तल्लुकात रखना चाह रहे होते हैं। तो वो बाबों की, बुजुर्गों की जो मन मुटाव होता है वो उनमें आया हुआ होता है, तो उसको बातों को खत्म करना चाहिए। दरख्त छोटे से बीज के साथ उगता है, बड़ा होते होते कितना बड़ा हो जाता है, और उतनी ही उसकी जड़ें जो है वो गहरी होकर बड़े मजबूती से खड़ा होता है और बड़े बड़े तूफानों का जो सामना कर रहा होता है। मतलब ये है कि छोटी बात बज़ाहिर होती है, लेकिन आप जितनी वो पुरानी होती जाती है, जितना आप उसको पानी लगाते जाते हैं, वो बड़े दरख्त की तरह बड़ी होती जाती है और वो नस्लों तक चलती है। देखें ना, खेत के दरमियान में किरकर वाला दरख्त उग रहा है, पौधा उग रहा है, तो किसान वहीं उसको जो है ना काटता है, क्योंकि दरख्त जो है उसका काम आगे कहीं बनने खाले पे होना है, लेकिन वो दरमियान में आके उग गया है और वो वहाँ जो है जाहिर अपने हिस्से का जो है तकलीफ जो है खड़ी करेगा। इसी तरह पूरी फैमिली में एक बुराई का बीज बो दिया गया है, वो पूरी फैमिली को अपसेट किए रखेगा। बेहतर यही है कि फौरन खेत के दरमियान में उगे किकर के दरख्त को उगते ही उखाड़ दिया जाता है। इसी तरह बुराई को भी जो है उसी तरह पनपते ही, उठते ही पनपने से रोकना जरूरी है, उस वक्त उसका खत्म कर दिया जाना चाहिए। और वो बात लंबी हो ही ना, अगर हो जाए अगली नस्ल तक पहुंचे तो उसको खत्म कर दे, बड़ों को बिठा दे। बाद बड़ा खूबसूरत सीन होता है कि छोटे जो होते हैं, बड़ों की औलाद जो होती है, आपस में बेहतरीन अंदाज में रहते हुए बड़ों को भी आपस में बिठा के जो है उनका वो कमियां ज्यादतियां जो होती है वो दूर करवा देती हैं। बड़ा खूबसूरत सीन होता है और वो चीज वहीं की वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। और यही खूबसूरती है। अम्मी अब्बू में कहीं लड़ाई हो जाए तो बच्चे उनकी सुलह करवा रहे होते हैं, उनके दरमियान आ जाते होते हैं। और इसी तरह बच्चों में अगर कोई हो तो वालिदैन ज़ाहिर है उसमें हिस्सा बना देते हैं। शादीशुदा बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो बड़े बुजुर्ग उनमें काम आ देते हैं। तो यहाँ मुद्दा यही है कि बड़ों की लड़ाई में बड़ों को, अपने बच्चों को या अगली पीढ़ी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत बात है तो उसको पीछे ही रोक देना चाहिए। माफ कर देना जो है वो बहुत बड़ा बहादुरी का अमल है, उसको बुज़दिल नहीं कहा जाता, बुज़दिल नहीं होता, माफ कर देना चाहिए। बड़ा खूबसूरत अमल है और माफी जो है वो दरख्त को खुद ही उखाड़े बगैर जो जला देती है, खुश कर देती है। अल्लाह ताला हमें जो है आपस में खुश उसलूबी से सुलझ के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।